हरियाणा में कमर्शियल गैस का संकट है। बड़ी जानकारी दे दें आपको। हलवाई और होटल संचालकों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लकड़ी और डीजल की भट्टियों पर अब खाना पक रहा है। हालात यही रहे तो काम धंधा ठप हो जाएगा, हलवाइयों का कहना है, ढाबा संचालकों का कहना है। अगर इसी तरह के हालात बने रहे तो बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। काम ठप हो गए जी, लेबर भी खाली बैठी है। अब है नहीं, बड़ी मुश्किल से अब डीजल का इंतजाम कर रहे हैं। तो समझो बंद ही हुई बड़ी है। थोड़ी बहुत बनती है, थोड़ी बहुत और शाम को खाली हो जाते हैं, बैठे रहते हैं खाली। एजेंसी वाले कहते हैं माल नहीं आ रहा, पीछे से माल नहीं आ रहा, जिस दिन आएगा सबसे पहले देंगे। माल आ ही नहीं रहा पीछे से, ये जवाब देते हैं। हम तो 20-15 सिलेंडर डेली का कमर्शियल लेते थे, यूज़ करते थे। पक्के में हमारे पास मिल जाते हैं सबको डेली का। अब एक भी नहीं देगा राजी, वो हमें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। कई दिनों से तो हम समोसे पकौड़े बंद ही कर रखे हैं, तो लेबर खाली बैठी हुई है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जी। ग्राहक की डिमांड तो है, लेकिन अब हमारे पास सिलेंडर नहीं है। खाली कैसे काम करें, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सिलेंडर की। शर्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई है ज़्यादा जानकारी के साथ। कविता, बड़ा संकट ढाबा संचालकों के सामने खड़ा हो गया है, होटल मालिकों के सामने खड़ा हो गया है और उनकी चिंता भी वाजिब है कि कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा तो काम धंधा चलेगा कैसे। बिल्कुल रंजना, देखिए हरियाणा में जिस तरह से कमर्शियल गैस बाधित की गई है उसका सीधा असर मिठाई कारोबार की मिठास पर पड़ा है और मिठाई कारोबार की मिठास पूरी तरह से बिगड़ गई है, क्योंकि सीधा असर अगर देखें तो फूड इंडस्ट्री पर इसका अभी देखने को मिल रहा है। सोनीपत के जो होटल हैं, जो ढाबे हैं या जो हलवाई हैं, जिले के हलवाई काफी चिंतित हैं क्योंकि उन्हें कमर्शियल गैस मिल नहीं रही। कमर्शियल गैस का स्टॉक जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसे में अब अल्टरनेटिव जो है वो तरीका हलवाइयों ने इख्तियार किया है, उसमें चाहे लकड़ी की भट्टी हो, कोयले की हो या डीजल की हो, लेकिन हलवाइयों के सामने ये चिंता ये बनी हुई है कि आखिर हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि अगर वो इन दूसरे विकल्पों की ओर जाते हैं तो इसमें लागत ज्यादा बढ़ रही है और मजबूरन हलवाइयों का कहना है कि उन्हें आने वाले टाइम में अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो मिठाइयों की या खाने पीने की जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी लागत इस समय ज्यादा आ रही है। जी बिल्कुल, तो लागत ज़्यादा आ रही है, ऐसे में दाम भी बढ़ सकते हैं, ये बड़ी संभावना है। लेकिन कविता, इन सबसे पहले जो बिल्कुल एकदम पहला स्टेप है सिलेंडर की उपलब्धता, अब जो अल्टरनेट ढूंढा गया है लकड़ी और डीजल की भट्टियों पर खाना बनाने का, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि उससे पर्यावरण दूषित होता है। जी बिल्कुल रंजना, आपने ठीक फरमाया, क्योंकि हलवाई भी यही कह रही है कि वो आखिर कब तक इन दूसरे जो विकल्प हैं, इन दूसरे विकल्पों से आखिर कब तक जो है वो गुजारा कर पाएंगे। और एक बड़ी चिंता का विषय अब जो है वो इनके सामने ये खड़ा हो गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उनका काम धंधा चौपट हो जाएगा और न केवल मिठाइयाँ और खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, बल्कि अब हलवाइयों ने तैयारियां कर ली हैं कि जो छोटे मोटे काउंटर हैं, चाहे उसमें जलेबी बनाने की बात हो, समोसा बनाने की बात हो या जो छोटे छोटे जो आइटम जो लोगों के लिए बनाते थे, अब उनको बंद करने की तैयारी में भी हलवाई हैं और सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि पूरी जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए, क्योंकि जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं, जो होटल हैं, जो ढाबे हैं, वहाँ का जब हमने दौरा किया तो देखा कि जो लेबर है वो खाली बैठी है और जो होटल के मालिक है, जो संचालक हैं, ढाबा संचालक है, उनके सामने ये चुनौती बनी हुई है कि आखिर ये हालातों से वो कब तक निपटेंगे। जी जी कविता, एक और सवाल है कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई क्या सुचारू रूप से चल रही है। रंजना, देखिए न केवल कमर्शियल बल्कि जो घरेलू गैस के जो उपभोक्ता हैं उनके सामने भी परेशानियों का सामना जो है वो घरेलू गैस उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर ओटीपी के संचालन में जो है वो दिक्कतें आ रही हैं। एजेंसी के बाहर जो है वो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो गया है कि गैस की किल्लत है, जबकि जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन, वो लगातार लोगों से आह्वान कर रहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को जो है वो किसी प्रकार की कोई जो है कमी नहीं आने दी जाएगी।
या जो जरूरी चीजें हैं, चाहे उसमें अस्पताल की बात है या शिक्षण संस्थानों की बात है, वहां पर जो है वो सप्लाई को दुरुस्त रखा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके लोगों में अभी एक पैनिक क्रिएट हो रखा है और लोग जो है वो गैस की डिमांड ज्यादा कर रही है। एजेंसी संचालकों का कहना है कि जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी, लेकिन ये डिमांड क्यों है, जब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बावजूद इसके लोगों में ये डर क्यों है कविता? क्या उन्हें गैस की उपलब्धता नहीं हो रही, या लाइन लगानी पड़ रही है, या सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है? कारण क्या है? देखिए, जो एजेंसी हैं, सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत जिले में तकरीबन 32 गैस एजेंसियां हैं, जहां पर जो है वो घरेलू 2 लाख से ज्यादा जो वो गैस के जो उपभोक्ता हैं उनको सप्लाई की जाती है। और जो कमर्शियल गैस है वो पिछले कई दिनों से उसकी आपूर्ति बंद हो गई है। ऐसे में अब जो है गैस की कालाबाजारी और जो दूसरी जो समस्याएं हैं वो भी खड़ी होने लगी हैं और घरेलू उपभोक्ता जो है वो डिमांड ज्यादा कर रही हैं। एजेंसी संचालकों ने सीधा कहा है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है वो सिलेंडर अब दिया जाएगा। 25 दिन में एक सिलेंडर की बुकिंग हो रही है, जबकि पहले ये रूल नहीं थे। पहले जो है वो ऑनलाइन बुकिंग में भी दिक्कत नहीं थी। अब ऑनलाइन बुकिंग, ओटीपी और जो दूसरी समस्या है इसकी वजह से भी एक बड़ी वजह है कि एजेंसी के बाहर जो है वो उपभोक्ताओं की लाइन लग रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।